तो एसबीआई ने ये महीना काफ़ी खास बनाया है क्योंकि यहाँ पे एसबीआई सिर्फ एक या दो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बल्कि काफ़ी सारी लेके आई है। और आज के इस वीडियो में भी काफ़ी खास है। एसबीआई ने इस बार काफ़ी पदों पे रिक्रूटमेंट शुरू की है, यानी कि काफ़ी सारी पोस्ट पे, और जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के प्रोसेस भी शुरू हो चुके हैं। देखिए, सिंपल है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, एसबीआई की लाइन में जाना चाहते हैं, तो 8 जून तक एसबीआई के ऑफिशियल करियर पोर्टल पे sbi.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है, चलिए वो जानते हैं। इस वैकेंसी की अगर पूरी डिटेल्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पे योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से बेहतरीन बेनिफिट्स भी आपको काफी सारे मिलने वाले हैं, यानी कि आसान सिंपली भाषा में इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी वैकेंसी में आखिर क्या क्या बेनिफिट्स है और आखिर क्या क्या खास बनाने के लिए इसमें चीजें ऐड की गई हैं। इसके बेनिफिट्स तो देखिए काफी मिलेंगे। एसबीआई इस पूरे रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए पूरे देश में कुल 7,000 से ज्यादा खाली पदों को भरने के लिए तैयार है, यानी कि 7,150 प्लस। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्ट अगर आप हो जाते हैं, तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम नसीब जरूर होगी। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 15,000 यानी कि 15,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलना कोई आम बात नहीं है। एसबीआई में वो मिलने जा रहा है एक सैलरी के तौर पे, और आपके काम के साथ साथ वो भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये प्रोग्राम आपको बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज से पूरी तरीके से तैयार रखेगा। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 15,000 रुपए का स्टाइपेंड यानी कि सैलरी के तौर पे मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में छुपा है, यानी कि ये प्रोग्राम आपके बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए जरूरी स्किल्स जो आपके अंदर होंगी और साथ ही नॉलेज, इन दोनों को परखेगा। और ये पूरी तरीके से तैयार करने के लिए आपको शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए। इसी के साथ ही ये जब आपके पास देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के नाम पे अगर मामले में आती है एसबीआई, तो ये आपके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं, और इसी में ये अपैरेंटाइज सर्टिफिकेट भी होगा प्लस पॉइंट। फ्यूचर में ये बैंकिंग के दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर्स में जॉब पाने का आपके लिए बहुत अच्छा मौका भी होगा। ये आगे जाने का प्रोसेस है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं और अगर जान लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है इस पूरी जानकारी के बाद, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कैसा होगा। अगर आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कॉलेज या आपने ग्रेजुएशन सिंपली किया है, यानी कि डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है, तो ये वो मेन क्वालिफिकेशंस है जो आपकी एलिजिबिलिटी पे पूरी तरीके से निर्धारित रहेगा। आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल माने जाएंगे। और इसी के साथ ही उम्मीदवार को नेशनल अगर कहे कि अपैरेंटाइज प्रमोशन स्कीम यानी कि एनएपीएस के जरिए ये कंडक्ट होने वाली जो पूरी एसबीआई की भर्ती प्रक्रिया है, इसमें एक क्वालिफिकेशन एग्जाम भी पास करना होगा। यहाँ पे आपके लिए विदाउट एग्जाम ये ऑफर नहीं है, इसमें एग्जाम देना होगा। एज लिमिट की बात करूं तो आपकी उम्र भी कम से कम यहाँ पे 20 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 28 साल। अगर 20 से लेकर 28 आप मान के चलिए, ये आपके एज लिमिट का क्राइटेरिया है, जिसमें 30 अगस्त 2026 के मुताबिक ये सरकारी नियम अनुसार कैलकुलेशन रहेगी। अब फॉर्म भरने की आते हैं अप्लाई प्रोसेस पे और एप्लीकेशन फी क्या है। देखिए, जनरल, ओबीसी और डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जितने भी उम्मीदवार हैं, इन तीनों ही कैटेगरीज के लिए 300 रुपए मात्र फीस है। लेकिन अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि डिसेबल कैटेगरी से आते हैं, तो इन सब के लिए थोड़ा सा नियम अलग है, यानी इन सब की फीस की जो देरी है और इन सबको जो फीस भरनी है उसके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, यानी कि ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इन सभी कैटेगरीज वालों के लिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी 2 मेन स्टेजेस में जरूर बांटा गया है। सबसे पहला, आपको एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होगा, जो भी आपको बताया कि विदाउट एग्जामिनेशन ऑफर नहीं है। ये अक्टूबर या नवंबर के महीने में, इन दोनों में से किसी भी महीने में कंडक्ट करा लिया जाएगा। और इस एग्जाम में एटलीस्ट टोटल करीब 100 से ज्यादा सवाल यानी कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 100 मार्क्स भी जरूर होंगे। और इसे सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पूरे 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये तो हो गई चलिए ओवरऑल कैलकुलेशन और सारा पैटर्न। लेकिन ये रिटन एग्जाम में 4 जो अलग अलग सेक्शंस है वो अब जान लीजिए। पहला होगा जर्नल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, और साथ ही इसमें जर्नल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। और रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए इन सभी का कोर को जरूर समझ लेना। अब इसके बाद आपका एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि आपको वहां की कितनी भाषा के बारे में समझ है, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें पकड़ कितनी है। इसमें लिखने के लिए, लैंग्वेज के लिए यानी कि लिखित और आपकी बोली, ये दोनों पे काफी ध्यान दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल सॉर्टेड लगती है अगर आपको ये जॉब ऑफर, तो इसके प्रोसेस को भी जरूर एंड में जान लो। सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले आपको जानना है कि आपको एसएसबी की करियर पोर्टल पे कौन से पे जाना है, sbi.co.in। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है
कैरियर सेक्शन में जब आप जाएंगे, इसके ओपन करते ही सेक्शंस में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जहां पे आपको एसबीआई आपको रिक्रूटमेंट 2026 के लिंक मिलेगा अपेरेंटाइज वाला, इस पर क्लिक कर लेना और इसके बाद अपनी डिटेल्स डालकर बर्थ देन रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट फॉर्म में लग जाइएगा। जितनी भी डिटेल्स मांगी है उनको फिल करते रहना। देन उसके बाद एप्लीकेशन जो फी रहेगी उसको फिलअप करके फॉर्म सबमिट कर देना। एंड देन लास्ट में कैटेगरी के हिसाब से जो आप अपनी एप्लीकेशन फी फिल करेंगे, उसके बाद अपना एक फॉर्म सबमिशन के लिए यानी कि स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट ले लेना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ये सबमिट करने के बाद आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपने इस कैलकुलेशन को ज़रूर याद रखना, जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में क्या शर्तें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एंड क्या क्या इसमें जो शर्तों के हिसाब से आपके काम रहेंगे, रोल्स क्या रहेंगे, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बाकी जो भी जानकारी रहेगी एसबीआई के और जॉब ऑफर्स की आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।